हरि जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जय मति लखे, सो में शुद्धि अपार। सो में शुद्धि अपार। विचार सागर ग्रंथ की तृतीय तरंग गुरु के जो है लक्षण वर्णन किए गए और इससे आगे शिष्य के क्या लक्षण होते हैं उन पर जो है विचार किया जाएगा। शास्त्र के अनुसार गुरुओं के लक्षण कहे गए और जिन साधन से ग्रंथ में रुचि हो, अधिकार हो, वो अधिकार के साधन भी शिष्य के बताए गए। इसका ये अभिप्राय है कि जो अधिकारी के लक्षण पूर्व में वर्णन किए गए हैं वही लक्षण शिष्य के हैं। जो अधिकारी है परमात्मा को पाने का वही सच्चा शिष्य है। शिष्य बहुत गहरे में होता है, केवल जो है वाणी से गुरु कह देना शिष्यत्व तो नहीं। शिष्य का ही लक्षण कल वर्णन किया गया था। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरों से आज तक समाप्त हो गई है, जिसकी केवल मोक्ष की इच्छा जाग गई है, उसका नाम शिष्य है। ऐसा शिष्य जब गुरु की भक्ति करता है तो कैसे करता है, ये यहाँ पर इस दोहे में वर्णन किया जाता है। ईश्वर तय गुरु में अधिक, धारे भक्त सुजान, बिन गुरु भक्त प्रवीण हो, लहे न आत्म ज्ञान। सुजान पुरुष जो है, सुजान माने जिसका हृदय कमल और विच्छेद दूर हो चुका है। सुजान का अर्थ लोग सज्जन से करते हैं। तो आज दुनिया में सज्जन तो वो लोग भी कहे जाते हैं जो सज्जनता का अभिनय कर लेते हैं, वो भी सज्जन है। लेकिन सज्जनता की पहचान शास्त्रों में क्या है, जिससे देह अभिमान न हो, न स्थूल देह का न सूक्ष्म देह। स्थूल देह का अभिमान ये चाचा भतीजा बात इसको छोड़ देता है। अब तो इसकी उम्र हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है घर के संबंधों को विरोधाभास के द्वारा खत्म करो, ये नहीं कहता। लेकिन ये जो आपकी बुद्धि में रहता है, मेरा भतीजा, मेरा घर, मेरी पत्नी, ये आपको जो हिलना नहीं पड़ने देगा। ये अपनी बुद्धि से निकालना ही पड़ेगा। अगर आप शरीर नहीं हो, जीव हो, तो आपको अपनी बुद्धि में से ये सारे संबंध विच्छेद करना ही पड़ेंगे। अगर इन संबंधों का विच्छेद आपकी बुद्धि में नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे। इस तरफ बढ़े तो हो, परिश्रम तो कर रहे हो, लेकिन वो परिश्रम बेकार जा रहा है। क्योंकि आज जो है
तमोगुण रजोगुण प्रधान होने के कारण से हम मुक्त उसी पुरुष को समझने लगे जिसके पीछे भीड़ भाग रही है, या जिसको लोग समर्थन दे रहे होंगे, ये बड़ा परमहंस संत है। तो ये ख्याल बिल्कुल गलत। इस लक्षण का व्यक्ति कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो सकता है। ये कोई जो है सत्पुरुष के लक्षण नहीं है कि उसके पीछे भीड़ होना चाहिए, पब्लिक का समर्थन होना चाहिए। जैसे आज तमाम ऐसे साधु घूम रहे हैं अपने को पुजवाते हुए, और उनको भगवत रास्ते का एक अंश भी पता नहीं है, और पुज रहे हैं, संसार में पुज रहे हैं। थोड़े बहुत नहीं पुज रहे, बड़े लाखों करोड़ों की भीड़ के द्वारा पुज रहे, जबकि रास्ता उन्होंने नर्क का अपना रखा। औरों को मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे पुरुषों को नर्क अवश्य मिलता है जो धर्म के नाम पर जो है भीड़ जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं और अपना वैभव हासिल करते हैं। ऐसे लोगों को तो नर्क होना ही होना। तो सुजान पुरुष किसको कहा है? जिसकी मल और विक्षेप अंतःकरण से मिट गए, वो सज्जन है। फिर क्या होता है उसको? ईश्वर से गुरु में अधिक हारे भक्त सुजान। उसकी दृष्टि में सतगुरु से बड़ा और कोई नहीं। ईश्वर भी गुरु से बड़े नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी जा गुरु की, जो गोविंद दियो बताए। गुरु भगवान से भी बड़ा इसीलिए क्योंकि भगवान का परिचय और किसी को पता ही नहीं सिवाय गुरु के। जो गुरु के लक्षण बताए हैं, वो गुरु के लक्षण यदि किसी व्यक्ति में नहीं है, तो तुम उनका पीछा चाहे जितने वर्षों तक करते रहो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। बिन गुरु भक्त प्रवीण हूं, लहे न आत्म ज्ञान। चारों वेद, छह शास्त्र, खड़ंगाद वेदो, मुकेश शास्त्र विद्या, कवित्वाद गद्धम सुबद्धम करो, मनुष्येन लग्नम गुरु दंड पद में, तथा किम तथा किम तथा किम तथा। चारों वेद तुम कंठस्थ कर लो, खड़ंगाद वेदो, छह शास्त्र कंठस्थ कर लो, और विद्या पढ़ाना भी तुमको आ जाए, कविताएं बनाना भी आ जाए, कवि भी बन जाओ, इधर के उधर वाक्यों को जोड़ना आ जाए, कुछ भी आ जाए, परंतु आप सतगुरु नहीं हो सकते। ये सतगुरु के लक्षण नहीं। तो ऐसे सतगुरु कहते हैं कि तुम चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण में प्रवीण हो जाओ। इतने ही जितने जो है आजकल गुरु हुए, इतना शिष्य भी प्रवीण हो जाए, परंतु गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु ज्ञान के बिना, गुरु उपदेश के बिना कोई आज तक मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए ये विद्या, देखो, विरोध नहीं किया जाता। हम लोगों को लगता है कि विरोध करना। जब आपको ये समझ में बात कहीं शंका होती है कि घर पे पढ़ लो 4 साल, यहाँ आने की क्या जरूरत है, तो ये शंका आपके लिए अनर्थकारी है। जानते हो क्यों? सवाल इसी बात का नहीं कि आप उस शब्दों के अर्थ को समझने में सक्षम हो, ये बात नहीं है। बात यह है कि उसका आशय, उसका विषय
उसका संबंध आपके हृदय में तभी घर करेगा जब भगवान से भी अधिक निष्ठा समझाने वाले गुरु पर हो। उसके लिए ये 7 किलोमीटर क्या है, 700 किलोमीटर भी चलना पड़े तो हमें चलना चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही किसी भी ग्रंथ का अध्ययन अमृत होता है। मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, गुरु नहीं है तब भी पढ़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने खुद कहा था कि आप पुराणों को पढ़ना बंद करो और श्रुतियों को पढ़ना प्रारंभ करो। जब आप श्रुति पढ़ेंगे तो श्रुति का सहारा लेकर के आपके अंदर शंकाएं पैदा होंगी, और शंकाएं जब पैदा होंगी तो उनका निराकरण समाधान केवल ब्रह्मज्ञानी संत सतगुरु के द्वारा ही हो सकता है, और कहीं व्याकरणाचार्य के द्वारा या अन्य शास्त्रज्ञ के द्वारा, अन्य वेदज्ञ के द्वारा समाधान नहीं हो सकता। ये है सदगुरु के लक्षण की पहचान। इसलिए गुरुबिन घोर अंधार, गुरुबिन मुक्ति न पावे। बिना गुरु के कभी कोई आज तक मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। बिन गुरु भक्त प्रवीण हो, लहे न आत्म ज्ञान। ये आत्मा का ज्ञान चाहे जितने तुम प्रवीण हो जाओ, धर्मशास्त्रों में हो नहीं सकता गुरु के बिना। इसलिए गोस्वामी जी ने छोटी सी चौपाई लिख दी है, हम लोग गाते रहते हैं लेकिन उसके गहरे अर्थ में नहीं जाते। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। अब देखो तुलना कहाँ की है, चाहे विरंच शंकर सम हो। अब भगवान शंकर से बड़ा विद्वान तो कोई होगा नहीं, संसार में कोई मिलेगा। भगवान शंकर की उपाधि किसको है? केवल सतगुरुदेव भगवान को है। कहते भगवान शंकर भी बिना गुरु के किसी मतलब के नहीं। 3 लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधीन। ब्रह्मा विष्णु महेश से को अधकी है जग में जान। उनसे बड़ा कोई है, लेकिन वो भी सतगुरुदेव भगवान के सामने आधीन हो जाते हैं। जो इस दोहे में बात कही गई है, अब इसी का जो है दृष्टांत देखो। ये जो बात कही गई, बिना गुरु के आपका वेदाध्ययन बेकार जा रहा है। करो, लेकिन उसके साथ में गुरु का सानिध्य जरूर प्राप्त करो, क्योंकि जो बात हम उसमें से समझ लेते हैं वो बात है थोड़ी जैसी तुमने समझी। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आजकल हमारे भदौरिया जी श्रुतियों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। यतो व ईमानि भूतानि जायन्ति तेन जातानि। यतो व ईमानि भूतानि, जिससे, अब क्या लिखा है श्रुति में? जिससे सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें सारे भूत प्राणी आवागमन करते रहते हैं, और जिसमें सारे भूत प्राणी लय हो जाते हैं। किसमें? अब श्रुति ने तो लिख दिया जिसमें, अब तुम क्या करोगे बताओ? किसमें? देखो शाब्दिक अर्थ तो आपको मिल गया, जिसमें सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। तो किस में? ऐसे ही जो है तमाम उपनिषदों में शब्द आए हैं, कल इन्होंने ही बताया था। जो मन का भी मन है, जो इंद्रियों का भी इंद्रिय है, जो बुद्धि की भी बुद्धि, मन का भी मन, प्राणों का भी प्राण है। कौन है?
ये कौन बताएगा? वो कौन है जो प्राणों का भी प्राण है? वो कौन है? बोलो बोलो, जानते हो कोई है? गुरु ब्रह्म, वो भी गलत। ब्रह्म भी एक शब्द है मैं, और ये भी रटा हुआ है। तुम कहोगे कि मैं हूँ तो सिद्ध करके बताओ। अभी घर और द्वार से फुर्सत नहीं मिलती। बुरा नहीं मानो, ये भी रटा हुआ है कि मैं हूँ, मैं इन सब का प्राणों का प्राण हूँ, मन का मन हूँ। गलत बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन रटा हुआ ही तो बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है? अगर नहीं लगता है तो अभी श्रुति के वाक्य को आपने पान कहाँ किया है, पालन कहाँ किया है? सुना, केवल सुना। इसलिए श्रुति सुनने वाली चीज है, समझी तो गुरु के सानिध्य में ही जाएगी। इसलिए गुरु से ज्यादा पवित्र करने वाला ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। जब तक ये आस्था नहीं बना पा रहे तब तक बहुत देर लगेगी। देरी लगाना महामूर्ख, क्योंकि देरी लगाओगे तो कई जन्म बीत जाएंगे। अगर धोखे में ये जन्म चला गया तो आगे भरोसा नहीं। 84 लाख खुली हुई है, पता नहीं किधर को चले जाओ। जिनको देख करके आज आप जो है घृणा करते हो या दया करते हो, उन सब से गुजर के आए हो और फिर गुजरना पड़ेगा। इसलिए बहुत सजगता के साथ हमें धर्म शास्त्रों का पालन करना चाहिए। तो अगला दोहा इसका उदाहरण है। वेद उदित बिन गुरु लखे, लागे लवण समान, बादर गुरुमुख द्वार भय, अमृत तय अधिकाम। ये वेद क्या है? इनकी तुलना उपमा किससे की गई है? सागर से। समुद्र है ये वेद। अब समुद्र का पानी तो गुरु के बिना ये कैसा लगता है? क्षार जैसा लगता है, कड़वा लगता है, नमक के जैसा लगता है। डायरेक्ट समुद्र का पानी पीने से जैसे क्षार समुद्र में बैठ के उसके जल को जो पान करे सो केवल क्षारता का अनुभव करता है। इसी तरह से वेद क्या है? सागर है। और इनको आप डायरेक्ट पढ़कर के कैसे हो जाओगे? भारी अनुभव करोगे। जी हाँ, एक जो है दृष्टांत है हमारे लिए तो, लेकिन वो घटना है जो किसी संत ने वो घटना देखी है और देख करके हमें बताई है। तो मेरे लिए तो वो उदाहरण है, मैंने देखी नहीं है। एक सज्जन थे, चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञाता। उनको बहुत भीड़ सुनने आती थी और काट छांट करने में भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी। अच्छे अच्छे द्वैतवादियों को पानी पिला देते थे। ऐसे जो है ज्ञानी पुरुष थे, बुद्धिमान पुरुष थे। उनका लड़का खत्म हो गया, नई उम्र में लड़का खत्म हो गया। तो वो पहले तो 2-4 दिन सभा में ही नहीं आए, और जब आए सभा में बैठे समझाने के लिए तो उनका बार बार गला भरा था, आंखों से आंसू आ जाते। तब उन्होंने पब्लिक के सामने स्वीकार किया कि ये विद्या 2 पैसे की। कौन सी? वेद उदित गुरु बिन। आज ये विद्या मेरे काम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? विद्या तो है,
क्योंकि हमने इसको पान नहीं किया, गुरु के सानिध्य से इसको समझा नहीं, बल्कि बिना समझे ही जो है हम विद्यार्थी बने रहे और फिर शिक्षक हो गए, पढ़ाने वाले हो गए, लेकिन जीवन में उतार कर दिया। जैसे पंडित जी के भट्टा दो तरह के होते हैं ना, एक कथा के भट्टा और एक घर के भट्टा। तो कथा के भट्टा तो निषेध है, वो घर के भट्टा भरमा बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वेद उदित बिन गुरु लगे लागे लमण समान, ऐसे ही गुरु के बिना जो वेद के अर्थ को विचार करते हैं, केवल वेद ही नहीं, वेद के अर्थ को भी अपने आप विचार करते हैं, सो भेद रूपी क्षार को अनुभव करके जन्म मरण रूपी खेद को प्राप्त होते हैं। क्या मिलेगा? इनको पढ़ने के उपरांत भी, इनको सीखने के उपरांत भी भेद ही मिलेगा। अगर इतने विद्वान होकर के आपके जीवन से भेद नहीं जा रहा है तो आप वहीं के वहीं तो खड़े हो, इस विद्या का सदुपयोग कहाँ हुआ? तो ये क्षार हो गई, यानी उपनिषदों को पढ़ने के उपरांत भी, विचार सागर जैसे वेद के ग्रंथ को पढ़ने के उपरांत भी अगर आपके हृदय में भेद ही बना रहा तो ये कैसी है? लवण समान, ये क्षार ही तो है। इसी कारण से देखो उदाहरण कितने ऊंचे ऊंचे हैं जिनका आज तुम्हारे कथाओं में नाम लिए जाते हैं। वेदांत के जो है आचार्य, उनको दो कौड़ी का बता रहे हैं। जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान हुए हैं। हाँ, आदि से लेकर नाना विद्वान इस जगत में, उनको वेद के अर्थ का विचार भी बहुत आता था। घंटों वो जो है उस पर तर्क वितर्क कुतर्क करने में सक्षम थे, परंतु गुरु के द्वारा उन्होंने वेदाध्ययन नहीं किया था। गुरु के द्वारा वेद अध्ययन न करने के कारण से भेद में निश्चय करके जन्म मरण रूपी इस जो है लवण को प्राप्त हुए, इस दुख को प्राप्त हुए। इतने ऊंचे आचार्य कहाँ चले गए? भेद में ही चले गए। जैसे बहुत सारे उदाहरण अगर वर्तमान में ले लो तो तुम्हारे कृपालु जी महाराज आद्य गुरु शंकराचार्य को अपशब्द बोलते ही चले गए। हाँ, बहुत बड़ा विद्वान था, विद्या में हमें लगता भारतवर्ष में उसके मुकाबले में कोई था ही नहीं, लेकिन द्वैत में ही चले गए। द्वैत उन्होंने छोड़ा नहीं। और आपके ये भी तो हैं श्रीमान जी सूरदास जी, रामभद्र का जिनके ही तो अनुवाद ये भी तो दिन रात जो है शास्त्र वेद बघारते रहते। जब जिनके लिए आचार्य हैं ये, जिनके लोगों के रामायण आचार्य जी, जिनके इन्हीं के आचार्य हैं, तो खेद को प्राप्त होते हैं। मुक्ति रूपी आनंद ऐसे विद्वानों को नहीं मिलते। अब उनको छोड़ो, हमें किसी की आलोचना नहीं देखना है, ग्रंथों में मिल गई है तो हम छांट लें उनके नाम, ऐसा नहीं। तुम अपने को देखो, तुम भी तो यही गलत फहमी में नहीं हो। जो तुम ये कहने लगते ना अपने मन में, हम घर ही पढ़ लें विचारधारा, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कोई कोई बातें ऐसी आ जाती हैं जो पालन करने में बहुत सरल हैं और तुम मोह माया के कारण उनका पालन नहीं कर पा रहे हो। उसका रास्ता तो गुरु के पास ही है, सबके पास तो है। तो मुक्ति रूप आनंद उनको प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि रामानुजाचार्य आदि जो हुए हैं उनको भी वेद अपने अपने गुरु से ही तो पढ़ा था। उन्होंने भी वेदाध्ययन कहाँ किया था? अपने अपने गुरु से ही किया था।
और विचार के व्याख्यान किया, तथापि जिनके पास उन्होंने वेद पढ़ा वो सतगुरु नहीं थे। बात ये, वेद पढ़ाने वाले तो देखो ना, आप हरिद्वार में चले जाओ, हर एक आश्रम में वेद पढ़ाए जा रहे हैं, सब जगह गुरु लग रहा है। हाँ, वहीं से तो ये लड़कियां निकल रही हैं प्रवचन करने वाली, बनारस से, हरिद्वार से, अयोध्या से, और वहाँ आकर के जो है धन अगोट रही हैं, पब्लिक की वाहवाह लूट रही हैं। क्या इसके लिए वेद शास्त्र है? वेद शास्त्र इसके लिए नहीं है। धर्म बन गया आज व्यापार, इससे सस्ता और नहीं पूंजी का। ये एकात्मानंद जी महाराज का लिखा हुआ पद मेरे बड़े काम का, जहाँ मुझे बिजनेसमैन मिलते हैं ठोक के यही पद सुनाता हूँ। काहे से जो जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश करे सो गुरु होवे। अब देखो सतगुरु की पहचान देखो, जो जीव और ब्रह्म को एक बताए वो सतगुरु है। एक बताए ही नहीं, उसका जीवन भी उसी एकता में जिया जा रहा है, वो सतगुरु है। ऐसा नहीं तुम्हें तो बता दे, हाँ, ये तो कह दे कि उस गांव से मत निकलना, वहाँ कुत्ते रहते हैं, और खुद उन्हीं कुत्तों से चित रहे, ऐसा नहीं है। जो बात आपको बताई गई है उस व्यक्ति के जीवन में, अब चूंकि तुम तो उसका जो है निरीक्षण नहीं कर सकते, कब निरीक्षण होगा? जब नित्य सानिध्य में रहोगे तब। दूर से तो जो है लोगों को जाने क्या क्या ख्यालात सद्गुरुओं के विषय में आ जाते। एक बार की चर्चा, हमारे पिताजी बड़े ही सज्जन, सरल और भगवान की निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। नरेश ने तो देखे हमारे पिताजी का स्वभाव, इतने सरल। जब हम इनको हरिद्वार ले गए, महाराज जी के प्रवचन सुनवाए, तो महाराज जी का उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक वो देखा, दिनचर्या देखी, तो क्या कहने लगे, परमानंद जी तो फंसे हैं बुरी तरह। देख लो, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने ही गुरु के विषय में सही निर्णय ले सको। दूर से तो जाने क्या क्या देखोगे तुम, वो देखते ही हो, ठीक है? देखते हो कि नहीं देखते? वो देखना बंद करो। गुरु वो तत्व है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उपलब्ध करने में गुरु के अधीन होना पड़ता है। गुरु वो तत्व, ब्रह्म और जीव की एकता का उपदेश करे वो सद्गुरु होता है। जो इसके अलावा और दूसरी बातों का उपदेश करे वो सद्गुरु नहीं कहलाता। यह पूर्व गुरु लक्षण के प्रसंग से कह के आए हैं, और उनके जो पाठक हुए, पढ़ने वाले, सो जीव ब्रह्म का भेद उपदेश देने वाले हुए हैं। उनके गुरु रामानुजाचार्य आदि के, जो माधवाचार्य आदि के जो गुरु हैं, कैसे हुए हैं? वो भेद का, भेद विद्या का उपदेश देने वाले हुए। इसलिए उनके विषय में जो गुरु शब्द का प्रयोग करे हैं सो अमहर्त है, अमहर्त के समान है, अहंकार के समान है। गुरुपने का अहंकार है, बाकी कुछ नहीं। जैसे अहम हर्त के शिष्य अहम हर्त को गुरु कहें, परंतु अहम हर्त गुरु पद विषय नहीं है। ऐसे ही भेदवादी पुरुष के जो शिष्य हैं सो अपने पाठकों को गुरु कहे हैं, परंतु सो गुरु हैं
कहेंगे जितने भी भागवताचार्य हैं इन सबके कोई ना कोई गुरु हैं कि नहीं, तो वो भी अपने गुरु की जो है प्रशंसा तो करते ही हैं। बड़े बड़े विद्वान लगे पड़े हैं, वो अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं। लेकिन वेदांत ग्रंथ कह रहा है कि वास्तव में वो गुरु हैं ही